नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आज बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने पहले तूफान मचाकर स्कोर बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। कोहली और रोमारियो शेफर्ड की बल्लेबाजी ने आज पूरे चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद चेन्नई की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी तरफ से भी युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और फिर जडेजा की बल्लेबाजी ने मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर तक यह कहना संभव नहीं था कि कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी, और इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई के। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 52वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एनबीडी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विराट कोहली और जेकब बैथेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, इसके बाद चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी खलील अहमद को दी गई, जहां पर पहले ओवर में जैकब बैथल ने तीसरी गेंद पर खलील अहमद को एक बेहतरीन खूबसूरत शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की ओर कट लगाकर चौका लगा दिया। यही नहीं, इसके बाद फिर चौथी गेंद पर जैकब बैथल ने बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री एक शानदार शॉट लगाकर थर्ड मैन की तरफ लगा दी। और यही नहीं, पांचवी गेंद पर एक और चौका कवर और मिड पॉइंट फील्डर के बीच में से लगाया और 3 चौके के साथ पहले ओवर में 13 रन बनाए। इसके बाद बेहतरीन शुरुआत आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिल ही चुकी थी। पारी का पहला तीसरा ओवर जब खलील अहमद लेकर आए तो जैकब बैथल का एक और घातक अंदाज इसमें दिखाई दिया। दोस्तों, दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ 6 के लिए भेज दिया था। इसके बाद पांचवी गेंद पर विराट कोहली अपना घातक अंदाज दिखाते हुए एक गगनचुंबी 6 फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर लगाते हैं। और आज तो कोहली बैक टू बैक आखिरी गेंद पर भी एक और स्क्वायर लेग की तरफ गगनचुंबी 6 फ्लिक शॉट के माध्यम से लगा देते हैं। और इस ओवर में 19 रन के साथ टीम 35 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, आज विराट कोहली और जैकब बैथल ने अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग की गेंदबाजी परेशान नजर आने लगी थी। चौथे ही ओवर में अंशुल कंबोज को जैकब बैथल पहली गेंद पर शानदार ऑफ ड्राइव लगाकर एक चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर फिर विराट कोहली भी अंशुल कंबोज को टारगेट करते हुए गुड लेंथ की गेंद को कवर्स और मिडफील्डर के बीच से शॉट लगाकर 4 रन के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार चौथे ओवर में 11 रन के साथ टीम 46 रन पर पहुंच गई थी। और फिर जब 5वां ओवर नूर अहमद को दिया जाता है तो इस स्पिनर गेंदबाज को जैकब बैथल आज टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाकर 4 रन मार देते हैं। और अगली गेंद पर जैकब बैथल एक बेहतरीन 6 लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर मिड विकेट की तरफ पुल शॉट के माध्यम से लगाते हैं। इस ओवर में अंतिम गेंद पर नूर अहमद को टारगेट करके जैकब बैथल एक शानदार चौका लगाकर फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं। और इस ओवर में 14 रन के साथ 5 ओवर में टीम बेहतरीन शुरुआत के साथ 60 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों, जिस तरीके की शुरुआत की उम्मीद आज विराट कोहली ने की थी, वही उनकी टीम को मिल गई थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर जब 6वां ओवर अंशुल कंबोज आते हैं तो विराट कोहली पहली गेंद पर फ्लिक शॉट लगाकर पैड लाइन पर डाली गई गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए लेग साइड की ओर भेज देते हैं। दूसरी गेंद पर विराट कोहली अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर
मिड ऑन फील्डर के बाएं से शॉट खेलते हैं और शानदार गेंद चौके के लिए चली जाती है। इस ओवर में बेहतरीन 11 रन के साथ पावर प्ले समाप्त होने तक टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 71 रन बना लिए थे। बेंगलुरु की इस घातक बल्लेबाजी ने आज कहीं ना कहीं चेन्नई की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था और आज चेन्नई सुपर किंग का कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहा था। पहले विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। 8वें ओवर में जब ऑलराउंडर सैम करन पर जब दांव आजमाया जाता है तो इसमें पहली गेंद पर जैकब बैथल उनको ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। तो फिर 5वीं गेंद पर विराट कोहली अपना घातक अंदाजा दिखाकर सैम करन को टारगेट करके मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में 14 रन बनाकर टीम एक बेहतरीन शुरुआत दिखा रही थी। तो फिर 9वें ओवर में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आते हैं। जैकब बैथल आज उनको भी नहीं छोड़ते हैं और बेहतरीन दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आज महज 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक लगाकर टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी और पहले विकेट के लिए इन दोनों के बीच में अब 97 रन की साझेदारी हो गई थी। मगर पारी के 10वें ओवर में मतीशा पथराना आकर टीम की वापसी कराते हैं। 5वीं गेंद पर जैकब बैथल को वह डिवॉर्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 55 रन की तूफानी पारी खेलकर जैकब बैथल पवेलियन चले गए थे। अब बड़ा विकेट गिर जाने के बाद देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आते हैं। एक तूफानी शुरुआत मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अब बेंगलुरु का बड़ा विकेट गिर गया था। मगर 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा आते हैं तो विराट कोहली पहली गेंद पर एक मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगाकर गेंद को सीधे स्टैंड से बाहर भेज देते हैं। विकेट गिरने का कोई भी प्रेशर आज विराट कोहली के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था और इस ओवर में 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को विराट कोहली एक शानदार ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली गई गेंद पर मिड पॉइंट की दिशा में एक चौका लगा देते हैं। और इस चौके के साथ ही आज विराट कोहली ने इस महामुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक महज 29 गेंदों में पूरा कर लिया था। दोस्तों, फिर अंतिम गेंद पर विराट कोहली बैक टू बैक अगली बाउंड्री लगाकर लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ एक चौका लगा देते हैं। 11 ओवर में टीम बेहतरीन एक विकेट खोकर 114 रन बना चुकी थी। विराट कोहली अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, जिससे कि चेन्नई की गेंदबाजी बड़े प्रेशर में नजर आ रही थी और महेंद्र सिंह धोनी अपनी कोई भी रणनीति से विराट कोहली को आउट नहीं करवा पा रहे थे। 12वें ओवर में सैम करन को विराट कोहली दूसरी गेंद पर टारगेट करके एक शॉट लगाते हैं। फील्डिंग करने का प्रयास किया मगर हाथों से गेंद निकलकर 4 रन के लिए चली गई। अब दूसरे विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। टीम ने मिलकर बेहतरीन 121 रन बना लिए थे मगर 5वीं गेंद पर विराट कोहली को सैम करन खलील अहमद के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज विराट कोहली ने तूफानी अर्धशतक लगाकर 62 रन की पारी खेली थी और अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दी थी। इतना बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब रजत पाटीदार कप्तान की मैदान पर एंट्री होती है और कप्तान रजत पाटीदार आते ही 13वें ओवर में पहली गेंद पर नूर अहमद को एक शानदार स्पिन गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और लग रहा था वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। 14वें ओवर में पडिक्कल अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर देवदत्त पडिक्कल सैम करन को तीसरी गेंद पर शानदार एक क्लिक करके चौका लगा देते हैं। इसके बाद फिर चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल घातक अंदाज दिखाते हुए एक शानदार शॉट लगाकर महज टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 14वें ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 34 रन बना चुकी थी। अब इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनपना शुरू हुई थी मगर 16वें ओवर में मतीशा पथिराना टीम को सफलता दिलाते हैं। पहली गेंद पर वह देवदत्त पडिक्कल को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब बड़ा विकेट गिर जाने के बाद जीतेश शर्मा मैदान पर आते हैं और जीतेश शर्मा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मतीशा पथराना को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर एक शॉट लगाकर गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। 16 ओवर में 3 विकेट खोकर टीम 151 रन बना चुकी थी और यहां से लग रहा था
जीतेश शर्मा अपनी तूफान मचाएंगे, मगर इस ओवर इसके बाद 17वें ओवर में नूर अहमद आकर जीतेश शर्मा को भी डिवॉल्ड ब्रेवस के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। जीतेश शर्मा 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। शुरुआत बेहतरीन होने के बाद भी बैक टू बैक बड़े विकेट गिर जाने से अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी प्रेशर नजर आ रही थी और चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहतरीन वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी पर टीम डेविड का मैदान में एंट्री होती है, मगर दूसरी तरफ चेन्नई की गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। 18 ओवर में मतीशा पथिराना आकर रजत पाटीदार को भी सैम करन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। रजत पाटीदार आज 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए। लग रहा था आज जो टीम शुरुआत में तूफान मचा रही थी अब 200 तक नहीं पहुंच पाएगी, मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड आते हैं और यहां से रोमारियो शेफर्ड जो खतरनाक अंदाज दिखाते हैं उसको देखकर किसी को आज यकीन नहीं हुआ। दरअसल 19वें ओवर में खलील अहमद गेंदबाजी करने आते हैं तो रोमारियो शेफर्ड उनको पहली गेंद में लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को स्टैंड से बाहर भेज देते हैं। यही नहीं, फिर तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके एक चौका लगा देते हैं। अब बैक टू बैक 3 बाउंड्री आ चुकी थी, मगर इसके बाद फिर खलील अहमद चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हैं और शानदार शॉट देखने को मिलता है। बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके आसमानी 6 के लिए रोमारियो शेफर्ड गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर अगली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को खलील अहमद एक नो बॉल डाल देते हैं, मगर इस पर शेफर्ड ने घातक अंदाज दिखाते हुए गगनचुंबी 6 लगा दिया और फिर अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही इस ओवर में एक नो बॉल के साथ टीम ने 33 रन बना लिए थे और अब रोमारियो शेफर्ड के तूफान के कारण टीम 5 विकेट खोकर 192 रन बना चुकी थी। अंतिम ओवर लेकर मतीशा पथराना आते हैं तो पथराना जैसे गेंदबाज को आज रोमारियो शेफर्ड चकनाचूर करके रख देते हैं। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर रोमारियो शेफर्ड गगनचुंबी 6 लगा देते हैं स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। इसके बाद फिर चौथी गेंद पर शेफर्ड एक घातक अंदाज दिखाते हुए एक गुड लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ गैप में खेलकर चौका लगा देते हैं। अब 2 बड़ी बाउंड्री अंतिम ओवर में आ गई थी, मगर फिर 5वीं गेंद पर रोमारियो शेफर्ड अपना घातक अंदाज दिखाते हुए मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने मतीशा पथराना को गगनचुंबी 6 लगाकर अपना अर्धशतक सिर्फ 14 गेंदों में पूरा कर लिया। रोमारियो शेफर्ड की इस तूफानी पारी को देखकर आज महेंद्र सिंह धोनी और उनके सभी गेंदबाज हतप्रभ रह गए थे। रोमारियो शेफर्ड की आज 14 गेंदों में 53 रन की जो पारी रही, जिसके कारण आज टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 113 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और 214 रन का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया। अब सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज और नौजवान ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। आयुष महात्रे और शेख राशिद के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर से चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार और लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पहले ही ओवर में कृणाल पांड्या के खिलाफ आयुष महात्रे ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं जब यश दयाल गेंदबाजी पर आए थे तब उनके सामने शेख राशिद थे, जिन्होंने इस यश दयाल के ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन इस पारी का चौथा ओवर सबसे ज्यादा रोमांचक था, जहां पर गेंदबाजी पर आए बेंगलुरु के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जिनके खिलाफ आयुष महात्रे ने अपने बल्लेबाजी का असली जलवा इस ओवर में दिखाए और आयुष महात्रे ने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ इस ओवर में एक के बाद एक 5 चौके और एक कमाल का छक्का लगाकर इस ओवर से 26 रन बना लिए थे। देखते ही देखते आयुष महात्रे और शेख रशीद की 50 रनों की एक अद्भुत ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब दबाव पूरी तरह बेंगलुरु की टीम पर दिखने लगा था।
जिस वजह से कृणाल पांड्या को फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाया गया था और फिर कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके शेख रशीद को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। शेख रशीद इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। चेन्नई की इस शानदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे और सैम करन ने आते ही पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन तभी पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए लुंगी इंगडी ने नए बल्लेबाज सैम करन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। एक गजब की ओपनिंग शुरुआत के बाद चेन्नई की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे और रविंद्र जडेजा ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और ज्यादा दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर विकेट गिरने की वजह से आने नहीं दिया। अब सेट हो चुके आयुष महात्रे और रविंद्र जडेजा के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई के लिए बननी शुरू हो चुकी थी और फिर इसी बीच लाजवाब फॉर्म में दिख रहे आयुष महात्रे ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। नौजवान आयुष महात्रे के इस शानदार अर्धशतक के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा भी इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा लगातार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे, जिसने दबाव कप्तान रजत पाटीदार के ऊपर बहुत ही बढ़ा दिया था। यह साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही थी। आयुष महात्रे और रविंद्र जडेजा की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज अपने लाइन और लेंथ से भटक चुका था और फिर इसी बीच इन दोनों की भी अर्धशतकीय साझेदारी अब पूरी हो गई। अब चेन्नई की यह साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही थी। बेंगलुरु के गेंदबाज जल्द से जल्द चेन्नई की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयुष महात्रे और रविंद्र जडेजा की यह साझेदारी लगातार मजबूत बनती जा रही थी। आयुष महात्रे की इस बल्लेबाजी को देखकर खुद विराट कोहली तक हैरान हो चुके थे। तो वहीं इसी बीच पारी के 15वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना इस मुकाबले का एक सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में एक लाजवाब लगाकर आयुष महात्रे ने अब 90 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों की यह साझेदारी अब 100 रनों के पार हो चुकी थी। इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी के पसीने छूट चुके थे। तो वही पारी के 16वें ओवर में इन चेन्नई के दोनों ही सेट खिलाड़ियों के विकेट लेने के आसान से कैच बेंगलुरु के फील्डरों ने छोड़ दिए थे। किस्मत ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने के मौके दिए थे, लेकिन वह इन मौकों को अपने नाम नहीं कर पाए। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर लुंगी इंगद्दी डालने आए थे, लेकिन लुंगी इंगद्दी ने इस ओवर में बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके आयुष महात्रे को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष महात्रे इस मुकाबले में 48 गेंदों में 94 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। इस मौके पर आयुष महात्रे की इस बड़ी विकेट ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर डिवॉल ब्रेविस आए थे, लेकिन लुंगी इंगडी ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर डिवोल्ट ब्रेविस को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डिवोल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लुंगी इंगडी ने एक के बाद एक 2 बहुत ही बड़ी विकेट निकालकर इस मुकाबले में दबाव चेन्नई की टीम के ऊपर डाल दिया था। लेकिन अब मैदान पर खुद दुनिया के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर यानी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए थे। लेकिन इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक विशालकाय 109 मीटर लंबा लगा दिया और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 8 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई की टीम को 35 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर सुयश शर्मा डालने आए थे, लेकिन सुयश शर्मा ने इस ओवर में ऐसी शानदार और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई जिसके सामने रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज भी बड़े शॉट नहीं खेल पाए।
जिस वजह से इस ओवर से केवल 6 रन चेन्नई की टीम को मिल गए। लेकिन अब मुकाबले में रोमांच बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को डालने दिया गया था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने रविंद्र जडेजा का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। लेकिन इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से एक लाजवाब देखने को मिला और भुवनेश्वर कुमार के इस 19वें ओवर में चेन्नई की टीम को 14 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 15 रन बनाने थे। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हो चुका था। अब इस पारी का अंतिम ओवर यश दयाल डालने आए थे, तो वहीं इस पारी की पहली गेंद का सामना करने महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को इस ओवर की पहली गेंद पर 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब 5 गेंदों में 14 रन चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर भी जडेजा 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब 4 गेंदों में चेन्नई की टीम को 13 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को यश दयाल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब चेन्नई को जीत के लिए 3 गेंदों में 13 रन बनाने थे। बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को भेजा गया था, लेकिन शिवम दुबे ने आते ही यश दयाल की एक फुल टॉस गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगा दिया। लेकिन बाद में चेक करी जाने पर इस गेंद को नो बॉल दिया गया, जिस वजह से अब आखिरी 3 गेंदों में चेन्नई की टीम को सिर्फ 6 रन जीत के लिए चाहिए थे। इस यश दयाल की एक ही गेंद ने फिर से मुकाबला पलट कर रख दिया था। लेकिन यश दयाल ने अभी भी इस ओवर में अपनी गेंदबाजी में बदलाव नहीं किया और लो फुल टॉस गेंदें डालते रहे, जिस वजह से उसकी अगली गेंद पर शिवम दुबे बस 1 ही रन ले पाए। अब आखिर में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी यश दयाल की इस ओवर की 5वीं गेंद पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और इस गेंद पर भी चेन्नई को 1 ही रन मिला, जिस वजह से मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी यश दयाल ने शिवम दुबे को भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने केवल 2 रनों से बाजी मार ली। दोस्तों, इस अंतिम गेंद तक चले महामुकाबले में दोनों ही टीमों ने अपनी पूरी जी जान लगाकर इस मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अंत में विराट कोहली की बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने बल्लेबाजी के वक्त अपने अकेले के दम पर चेन्नई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रोमारियो शेफर्ड ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी के लिए अंत में आकर केवल 14 गेंदों में 4 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 378 की स्ट्राइक रेट से 53 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम चेन्नई के सामने इतना विशाल लक्ष्य रख पाई और अंत में यह महामुकाबला भी जीत पाई। तो दोस्तों, आप रोमारियो शेफर्ड की इस अद्भुत और तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।